ओके गाइस, मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुरी थी आज, बहुत ज़्यादा साइडवेज मार्केट आज के दिन पे थी। ठीक है, बट एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सही हुई है आज के दिन पे, और वो क्या सही चीज़ है। देखिए, यहाँ पे मार्केट में फॉल आया, फॉल आने के बाद में मार्केट ने पॉज लिया। ठीक है, अब अगर आप लोग यहाँ पे जाओगे थोड़ा सा पीछे, तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करोगे। एक मूव आया, पॉज, मूव, पॉज एंड मूव। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट में मूव आया, मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया। अब क्या है, एक मूव आ सकता है, ठीक है, नीचे की तरफ, भले ही वो मूव गैप डाउन होके मार्केट रिवर्स क्यों ना कर जाए, लेकिन मार्केट को यहाँ से नीचे आना पड़ेगा सर, है ना। तो नीचे आना है तो हम अपने आप को किसके लिए प्रिपेयर करेंगे, ओब्वियसली नीचे के लिए प्रिपेयर करेंगे। बट हमको कभी भी अपनी प्रेडिक्शंस पर भरोसा नहीं करना है। ठीक है, हमको ऑलवेज वी हैव टू ट्रस्ट ऑन और लेवल्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ठीक है, फिन निफ्टी में भी वही सेम स्ट्रक्चर बना है। तो पहले हम लोग निफ्टी को बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे एंड देन हम फिन निफ्टी वाली साइड जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं अगर हम देखें तो एक सर आपका ये इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक बार इसका रेजिस्टेंस फेस किया, देन जब मार्केट यहाँ पे आया फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, देन यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया, फिर सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया, आज फिर से यहाँ पे सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया। ठीक है, तो ये एक मार्केट के लिए एक ऐसा लेवल होगा, अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो फॉल आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नीचे की तरफ यहाँ पे रहेगी। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो ये एक बहुत अच्छा बेस मार्केट के लिए है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ पे बहुत बार रुका है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे बहुत बार मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया है। ठीक है, तो वही उसके नीचे फिर ये वाला लेवल है। ठीक है, यहाँ पे ये आप बेस देख पा रहे हो मार्केट का, उसके नीचे फिर यही एक लेवल है। ये एक माइनर लेवल है, बट ये इसी सपोर्ट के अंदर इसको भी गिना जाएगा। ठीक है, इन केस हमारा जो एनालिसिस है वो गलत जाता है तो ये देखिए, ये जो जोन है, इस जोन के बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अगर मार्केट इस जोन के बीच में रहती है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ एक ये लेवल हो गया, अगर मार्केट यहाँ से भी ऊपर जाती है तो रेंज थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये एक जोन है। ठीक है, इसके बीच में कहीं से भी मार्केट अगर रिवर्स होने का मूड हुआ मार्केट का तो कहीं भी हो सकती है, और उससे भी ऊपर फिर मार्केट के पास यही एक लेवल बचता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं फिन निफ्टी की साइड। यहाँ पे क्या हो रहा है उसको देखते हैं। पहले मैं यहाँ से प्रीवियस सारे लेवल्स हटा देता हूँ। ठीक है, इनको पहले तो हम हटाते हैं। आप देख सकते हो कितने सही तरीके से लेवल्स काम करते हैं, बहुत दिन पुराने, आई थिंक लास्ट एक्सपायरी के होंगे। तो फिन निफ्टी में चीज़ें थोड़ी अलग हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर टू कट दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकता है, इधर मार्केट नीचे की तरफ भी जा सकता है, दोनों ही साइड मार्केट यहाँ पे इसमें जा सकता है। ठीक है, तो हमको प्रिपेयर्ड दोनों ही साइड के लिए रहना है। एक तो सर आपका क्लियर टू कट ये जोन हो गया। ठीक है, पहला, उससे भी मार्केट नीचे आता है तो फिन निफ्टी में सर बहुत बड़ी बड़ी रेंज है नीचे की तरफ, बहुत बड़ी बड़ी। यहाँ पे देखो, अगर उससे भी मार्केट नीचे आता है फिर ये 19,700 का जो लेवल है यही मार्केट को होल्ड कर पाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर हम देखें फिन निफ्टी में, एक तो सर आ गया आपका ये जोन, ये वाला लेवल। ठीक है, अगर इससे भी ऊपर मार्केट जाता है तो सर ये वाला लेवल। ठीक है, तो इस जोन को आपको ध्यान में रखना है। और अगर मार्केट इन केस बहुत बड़ा बाइंग मूव भी आता है तो ऊपर आपको ये वाला लेवल फिन निफ्टी में ध्यान में रखना है। ठीक है, फिन निफ्टी में कल एक्सपायरी हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी हो सकती है, तो कोशिश करना अपने डिसिप्लिन को तब भी फॉलो करने की। अपने डिसिप्लिन को आपको हमेशा ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपका डिसिप्लिन ही एकमात्र ऐसी चीज़ होती है जो आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करवाने में मदद करता है। अब मैं आपको डिसिप्लिन का एक यहाँ पे चीज़ बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट में ये देखो, ये हैमर कैंडल बनी हुई है।
ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ना इस कैंडल लोग बहुत सारे लोग जो भी वो देखते हैं ना कि हैमर के बारे में बताया जा रहा है तो वो हैमर पे बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। बट क्या इस हैमर में आपके प्रीमियम्स बड़े होंगे? सोचिए ज़रा। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर देखेंगे लोग आज तो वो ऐसा सोचेंगे कि इन्वर्टेड हैमर से मार्केट में फॉल आया। अगर इन्वर्टेड हैमर काम करता ही होता तो वो यहाँ पे क्यों नहीं करता, है ना। इसका मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिन भी चीज़ों को आप फॉलो करते हो, जिन भी चीज़ों को आप नोटिस करते हो, वो उन चीज़ों को वो लोग भी देख रहे हैं जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो आपको जिस भी चीज़ को फॉलो करना होता है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना होता है और आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको कहाँ पे कैसे ट्रेड प्लेस करना है। ऐसा नहीं कि आप हैमर देख रहे हो चार्ट पे और धड़ाम से आपने बाय या सेल करना स्टार्ट कर दिया, वो नहीं सर। जब तक आप वो करते रहेंगे आप लूप में, जैसा मैं बोलता हूँ कि आप लूप में फिर फंसे ही रहोगे। ठीक है। आपको उस लूप से बाहर निकलना है, ट्रेडिंग में अच्छा करना है, अच्छा प्रॉफिट करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहला स्टेप, जैसा मैं आपको बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो पहला स्टेप आप यही फॉलो कीजिए कि आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको आप फॉलो करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो स्लोली आपकी सारी चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी जब आपने अपने माइंड पर कंट्रोल करना सीख लिया कि आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। जितना स्टॉप लॉस आपने सोचा है उतना स्टॉप लॉस आपको सिस्टम में लगा के प्लेस करके फिर ट्रेड लेना है, फिर आपको ट्रेड में बैठना है। ऐसे आप अपने मन में स्टॉप लॉस लगा के अगर आप करेंगे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मार्केट आपको बहुत बड़ा झटका देगा और उस झटके में फिर आप होल्ड ही करते रह जाओगे या फिर आप ओवर ट्रेड कर बैठोगे। ठीक है। अब बचा हमारे पास निफ्टी। अरे वाह, नहीं इससे नीचे तो नहीं है क्या? मैंने आज दिन भर में निफ्टी को दिखा रही, ये क्या हुआ है निफ्टी में? वाह 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 वाह। ये कल के कुछ लेवल्स आपको दिए हुए आप देख सकते हो। ठीक है। ये होती है लेवल्स की परफेक्शन। कैसे? अच्छा, आप लोगों को तो देखो यहाँ पे ये लेवल था सपोर्ट। ठीक है। इस लेवल को कितनी स्पीड से मार्केट ने ब्रेक किया है। इसका मतलब जो हमने कल लेवल्स ड्रॉ करे थे वो एकदम बेस्ट लेवल थे। ठीक है। अब निफ्टी में फिर से सर सेम ही लेवल्स रहेंगे। ठीक है। बट निफ्टी में जिस तरह की सेलिंग आई है ना, ये कुछ गड़बड़ाहट करती हुई दिखाई दे रही है। क्या कल सेलिंग आ सकती है? ये सोचने पर हमको मजबूर कर रही है। कैसे? क्यों? जैसा मैं आपको हर बार बोलता हूँ, जो चीज़ चार्ट में दिख रही है ना आपको, जो सबको दिख रही है, वो चीज़ मार्केट में कभी नहीं होती। ठीक है। तो अगर आज यहाँ पे सेलिंग दिख रही है लास्ट में, तो क्या कल यहाँ पे सेलिंग होगी? अब आप लोग इस चीज़ को खुद देखना। मैं आपको हर बार ये चीज़ें बताता हूँ। चलिए मैं आपको थोड़े से ना एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कभी भी आपको वीडियोस में सिखाता नहीं हूँ। आप लोग बोलते हो कि सिर्फ लेवल्स देके आप चल जाते हो। ठीक है। यहाँ पे देखो, जब मार्केट बंद हो रहा था उस टाइम पे यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी शार्प रेड कैंडल्स बनी, लेकिन अगले दिन क्या हुआ मार्केट ने आपको सेलिंग में फंसाया, फिर आपका स्टॉप लॉस लिया, फिर आपको यहाँ पे मार्केट ने सेलिंग में फंसाया एंड देन मार्केट में बाइंग का मूव आया और यहाँ से मार्केट ने पूरा अपना वही पलट दिया, ट्रेंड ही पलट दिया। ठीक है। तो आज यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है। अप ट्रेंड में जाने के बाद में मार्केट में एक फॉल आया। ठीक है। अब फॉल में बहुत बड़ी बड़ी शार्प कैंडल्स हैं। अब क्या कल मार्केट इस फॉल के बेसिस पे सेलिंग मार्केट में आ सकती है, या मार्केट यहाँ से भी ट्रेंड चेंज करके अपसाइड जाएगा? ठीक है। अब आप लोग कैलकुलेशंस कीजिए। अगर आप वीडियोस देख रहे हो, सीख रहे हो, तो अब आप यहाँ पे कल इसके बेसिस पे कोई डिसीजन लोगे। ठीक है। या फिर मुझे बताओगे कि क्या हो सकता है। बहुत बार मैं बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। ओके, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलते हैं फिर।